शाम होने को थी। ऑफिस से घर पहुंचते पहुंचते राजू को काफी देर हो गई थी। घर पहुंचकर वो सीधा बुआ के गांव जाने की तैयारी करने लगा। सालों बाद वो उस गांव जा रहा था, पर उसके लिए वो रास्ते अनजाने थे। मन ही मन सोच रहा था पता नहीं कितना समय लगेगा, पर रात तक रामपुर पहुंचना भी मुश्किल होगा, लेकिन जाना जरूरी था। सालों बाद वो बुआ के गांव जा रहा था, शायद इसलिए मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी। राजू बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन रामपुर जाने वाली बस अभी तक नहीं आई थी। देर तो हो चुकी थी और अब इंतजार करना ही उसकी मजबूरी थी। आखिरकार रामपुर वाली बस आ ही गई और राजू उसमें बैठ गया। राजू ने राहत की सांस ली। चलो, आखिरी बस मिल ही गई। उसके मन में एक ही ख्याल था, बस जल्दी से चल पड़े ताकि रात होने से पहले वो गांव पहुंच सके। रामपुर बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। राजू ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन गांव जाने का रास्ता उसे बिल्कुल अनजान लग रहा था। तभी उसकी नजर पास की एक चाय की दुकान पर गई। अरे वाह, चाय की दुकान। चलकर चाय पी लेता हूँ और गांव का रास्ता भी पूछ लूंगा। इतना कहकर राजू दुकान की ओर बढ़ने लगा। राजू धीरे धीरे चाय की उस छोटी सी दुकान पर पहुंचा। चारों ओर वीरानी थी। वहां एक चाय वाला और एक अजनबी आदमी पहले से ही थे। राम राम भाई, एक चाय बना दीजिए। तभी चाय वाले ने गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा, लगता है कहीं दूर से आ रहे हो। कहाँ जाना है तुम्हें? जी, मुझे रामपुर के पास छायापुर गांव जाना है। क्या आप रास्ता बता सकते हैं? चाय वाले ने अचानक गंभीर चेहरा बना लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। रात में उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं है। तुम चाहो तो यहीं दुकान पर रुक जाओ, सुबह निकल जाना। ऐसा क्या है उस रास्ते पर? छायापुर के रास्ते में 1 किलोमीटर लंबा जंगल पड़ता है और उस जंगल में कुछ अजीब होता है, इसीलिए कोई भी वहां रात में कदम नहीं रखता। ऐसा क्या अजीब है वहां? उस जंगल में छलावा रहता है। छलावा? वो क्या होता है? वो एक भूत होता है जो कोई भी रूप बदल सकता है। मैं इन सब से नहीं डरता, ये सब अंधविश्वास है। मुझे तो आज ही गांव पहुंचना है। अच्छा ठीक है, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। मैं खुद चला जाऊंगा। मैं भी उसी गांव जा रहा हूं। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। काका, आप इन्हें अपनी लालटेन दे दीजिए। कल लौटते वक्त ही आपको वापस कर देंगे। और फिर राजू और वो अजनबी लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा घुल चुका था। अजनबी ने कदम धीमे किए और ठहर कर बोला, बस यही है जंगल की हद। एक बात याद रखना, रास्ते में कोई भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? आखिर पीछे मुड़कर देखने में क्या बुराई है? वो छलावा हो सकता है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इस जंगल में आवाजें असली नहीं होती। जिसने भी उन आवाजों पर पीछे मुड़कर देखा, वो फिर कभी गांव नहीं लौटा। राजू ने बस धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ बोले अजनबी के साथ जंगल के अंदर कदम रख दिया। जंगल में कुछ ही कदम बढ़े थे कि अचानक एक आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बच्चा रात के सन्नाटे में रो रहा हो। अरे, तुमने ये सुना? ये तो बच्चे के रोने की आवाज लग रही है। पीछे मत देखना, ये बच्चा नहीं है, ये उसी छलावे का खेल है। बस चलते रहो, वरना फंस जाओगे। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
वो बस अजनबी के साथ आगे बढ़ने लगा और फिर बच्चे के रोने की आवाज एक भयावह हंसी में बदल गई। थोड़ा और आगे बढ़ते ही अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की आवाज गूंजती है। भैया, मेरा बच्चा खो गया है इस जंगल में, मेरी मदद कर दो उसे ढूंढने में, पता नहीं कहाँ चला गया। राजू उस आवाज को सुनकर सहम जाता है, उसके कदम रुक जाते हैं, लेकिन तभी अजनबी गंभीर स्वर में कहता है, इसकी बातों में मत आना, ये कोई मासूम औरत नहीं है, ये छलावा है। बस आगे बढ़ते रहो और लालटेन तो बुझने मत देना। जब तक लालटेन जल रही है ये हमारे पास नहीं आ सकता। और फिर वे दोनों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे, घनी जंगल की खामोशी को चीरते हुए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अचानक पीछे से एक और आवाज सुनाई दी। राजू बेटा, मैं तुम्हारी बुआ हूं, मुड़कर देखो। बुआ? यहाँ? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये छलावे की चाल है। तुम्हारी बुआ तो घर पर है, जल्दी आगे बढ़ो। लेकिन उसने मेरा नाम लिया और मैं बुआ के घर जा रहा हूं, उसे ये कैसे पता? वो सब जानता है, उसके बहकावे में मत आओ। उसका नाम है छलावा और उसका काम है लोगों को छलना। रुक जा, वरना तेरे जिस्म से तेरी रूह खींच लूंगा। ये जंगल ही तेरी कब्र बनेगा। गांव की सीमा पर कदम रखते ही सब कुछ शांत हो गया। बच गए, धन्यवाद भाई साहब। आप ना होते तो पता नहीं आज क्या होता। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, लालटेन मेरे हाथ में थी लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर उस छलावे ने आपको कुछ क्यों नहीं कहा? राजू के सामने कोई नहीं था, वो रहस्यमयी आदमी अब गायब हो चुका था। ये देखते ही राजू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। धीरे धीरे राजू की आंखें खुलती हैं। उसे महसूस होता है कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। सामने एक औरत खड़ी है, उसकी बुआ। उठ गए बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? रात को गांव के बाहर वाले रास्ते पर बेहोश पड़े मिले थे। गांव वालों ने तुम्हें देखा और यहाँ ले आए। राजू घबराया हुआ कांपती आवाज में सब कुछ बताने लगता है। रहस्यमयी आदमी, लालटेन की रोशनी और अचानक उसका गायब हो जाना। बेटा, वो आदमी अगर कोई भला इंसान था तो ऐसे गायब कैसे हो गया? ये तस्वीर किसकी है? ये तो वही अजनबी है। ये मेरा बेटा अमर है। कुछ महीने पहले ही जंगल के उसी रास्ते पर मृत पाया गया था। सच जानकर राजू का दिल दहल गया। उसे समझ आया कि जिस रहस्यमय आदमी ने कल रात उसे छलावे से बचाया था वो कोई और नहीं, उसका अपना भाई अमर था, जो महीनों पहले इस दुनिया को छोड़ चुका था। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।